दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के कॉलेजों में बंद होगी इंटरमीडिएट की पढ़ाई। झारखंड के +2 विद्यालयों को और संसाधन युक्त बनाया जाएगा। इसके लिए अगले वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत +2 की पढ़ाई +2 विद्यालयों में होनी है। ऐसे में राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद होगी। झारखंड के 5000 सरकारी विद्यालयों में डेवलप होंगे किचन गार्डन। झारखंड के लगभग 5000 सरकारी विद्यालयों के बच्चों के मध्याह्न भोजन की थाली में स्कूल के किचन गार्डन में उगाए गए फल और सब्जियां परोसे जाएंगे। मनरेगा के तहत झारखंड के चयनित स्कूलों में किचन गार्डन डेवलप किया जाएगा। इसके लिए प्रति विद्यालय 5000 रुपये खर्च किए जाएंगे। विभाग की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। बूढ़ा पहाड़ इलाके में 100 करोड़ खर्च करेगी हेमंत सरकार। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपने राज्य की सीमा में बूढ़ा पहाड़ और उससे सटे गांवों के विकास पर जोर दे रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी बीपीडीपी तैयार किया है। बीपीडीपी की मदद से उन लोगों और गांवों का विकास होगा जो दशकों से सरकारी योजनाओं से वंचित थे। इस योजना के तहत सरकार ने गढ़वा जिले की टेहरी पंचायत के 11 गांवों। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में किसी आदिवासी नेता को सीएम के रूप में कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर परोक्ष रूप से प्रहार करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा कि पिछले 2 दशकों में राज्य के किसी भी आदिवासी नेता को 3 वर्ष से अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर नहीं बनने रहने दिया गया। झामुमो के 91वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित रैली में सीएम हेमंत सोरेन बोल रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने सरकार से की बड़ी मांग। झारखंड में खेल मैदान को लेकर खिलाड़ियों द्वारा सवाल किया जा रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि बाकी राज्यों की तरह यहाँ खिलाड़ियों को सुविधा दी जाए, उनके लिए खेल का मैदान हो ताकि उन्हें दूसरे राज्य में ना जाना पड़े। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों ने सरकार से मांग की है कि जिस तरह उड़ीसा सरकार हॉकी खेल को लेकर बेहतर काम कर रही है, वैसे ही झारखंड में प्रत्येक जिला में कम से कम 2 नहीं तो 1 हॉकी स्ट्रोटर्फ मैदान होना ही चाहिए। झारखंड के उच्च विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की नहीं हो सकी है सेवा संपुष्ट। झारखंड के उच्च विद्यालयों में स्नातक शिक्षकों की नियुक्ति हुए 7 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक सभी शिक्षकों की सेवा संपुष्टि नहीं हो सकी है। 10,753 शिक्षकों में से मात्र 5,216 शिक्षकों की सेवा संपुष्ट की गई है, जबकि 5,537 शिक्षकों की सेवा संपुष्टि नहीं हो सकी है। झारखंड में एम-सैंड परियोजना की शुरुआत। कोल इंडिया लिमिटेड नदी के प्राकृतिक बालू के विकल्प के रूप में एक निर्मित बालू ला रहा है, जिसे एम-सैंड भी कहा जाता है। कोल इंडिया इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने जा रहा है। देश भर में कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियां एम-सैंड परियोजना शुरू करने जा रही है। इसके लिए सीसीएल के कथारा में 500 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाला प्लांट लगाया जा रहा है। झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर राज्य सरकार भी करेगी भ्रष्टाचार का मुकदमा। मनरेगा एवं माइनिंग घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई के चलते जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ अब राज्य सरकार भी भ्रष्टाचार का मुकदमा करेगी। राज्य सरकार के विधि विभाग ने सिंघल एवं अन्य अफसरों पर एफआईआर दर्ज करने का परामर्श दिया है। गौरतलब है कि इसी मामले में ईडी स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी पूछताछ कर चुकी है। झारखंड को भी मिल सकती है वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। रेलवे 15 अगस्त 2023 तक देश के 75 रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन करने की तैयारी में है। ऐसे में 3 ट्रेनें झारखंड की भी झोली में आने की संभावना है। इसके अलावा झारखंड के कई रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होने की भी संभावना है। बता दें कि पहले से हावड़ा नई दिल्ली एक्सप्रेस और रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस के रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है। अब 10 फरवरी तक कर सकते हैं राजभवन गार्डन का भ्रमण। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन गार्डन को आम लोगों के भ्रमण एवं परिदर्शन के लिए दिनांक 10 फरवरी तक खोलने का आदेश दिया है।
वहीं आने वाले लोग शाम 4:30 बजे तक राजभवन गार्डन देख सकेंगे। इससे पहले राजभवन गार्डन को आम लोगों के लिए 31 जनवरी से 7 फरवरी तक खोलने का निर्णय लिया गया था। आधार से पैन का लिंक हो गया है अनिवार्य, नहीं तो पैन हो जाएगा डीएक्टिव। सरकार ने पैन की अहमियत को देखते हुए इसे आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यानी 31 मार्च तक अगर आपने अपने आधार से पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड डीएक्टिव हो जाएगा। गौरतलब है कि देश में कुल 61 करोड़ अस्थायी खाता संख्या पैन में से लगभग 48 करोड़ को अब तक आधार से लिंक किया जा चुका है। वहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च तक अगर आधार से पैन का लिंक नहीं किया गया तो लोगों को बिजनेस और टैक्स से जुड़े कामों में इसका लाभ नहीं मिल पाएंगे। सरकार ने 31 मार्च 2023 की समय सीमा तय करते हुए कहा है कि इस अवधि तक अगर आधार का पैन के साथ लिंकिंग नहीं होता है तो पैन को निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे। 42% कर सकती है कर्मचारियों पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते। केंद्र सरकार अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को मौजूदा के 38% से 4% अंक बढ़ाकर 42% कर सकती है। इस उद्देश्य के लिए एक फॉर्मूला पर सहमति बनी है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय का अंग है। बताया गया है कि दिसंबर 2022 के लिए सीपीआई IW 31 जनवरी 2023 को जारी की गई थी। महंगाई भत्ते में वृद्धि 4.23% बैठती है, लेकिन सरकार डीए में दशमलव को नहीं लेती। ऐसे में डीए में 4% अंक की वृद्धि हो सकती है। इसे 38% से बढ़ाकर 42% किया जा सकता है। देश से डीजल का एक्सपोर्ट करना होगा महंगा। भले भारत बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करता हो, लेकिन देश की रिफाइनरी क्षमता की बदौलत वह दुनिया के कई देशों को पेट्रोल, डीजल और एटीएफ की आपूर्ति करता है। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए देश में उत्पादित होने वाले कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। देश में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित किए जाने वाले कच्चे तेल पर यह विंडफॉल टैक्स लगेगा। सरकार ने सिर्फ कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स नहीं बढ़ाया है, बल्कि देश से निर्यात होने वाले डीजल और विमान ईंधन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी है। चीन के खिलाफ मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, इन सैकड़ों ऐप्स पर लगेगा बैन। भारत सरकार ने चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। लोन और सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल होने वाली चीन से जुड़ी कई ऐप्स पर सरकार ने बैन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खबरों को माने तो होम मिनिस्ट्री की सिफारिश पर मोदी सरकार ने यह कार्रवाई की है। चाइनीज़ लिंक वाली 138 सट्टेबाजी और 94 लोन ऐप्स पर सरकार तत्काल और आपातकालीन आधार पर बैन लगाएगी। इन ऐप्स पर आरोप है कि इनमें ऐसा ऐप्स कंटेंट शामिल है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचा सकता है। मीडिया खबरों को माने तो भारत सरकार की 2 मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के बीच एक आधिकारिक बातचीत के अनुसार यह कार्रवाई शुरू की गई है। दोनों मिनिस्ट्री द्वारा यह पुष्टि किए जाने के बाद कार्रवाई शुरू की गई कि ये ऐप ऐसा कंटेंट इस्तेमाल करते हैं जो आईटी एक्ट के सेक्शन 69 के तहत ऐसा कंटेंट है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाता है। अब आधार में एड्रेस को खुद ही कर सकते हैं ऑनलाइन अपडेट। मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में इस सुविधा के प्रावधान की जानकारी दी गई। आवेदक और परिवार के मुखिया HOF दोनों के नाम और उनके बीच संबंध का उल्लेख करते हुए राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि में से किसी एक दस्तावेज का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद नई प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस प्रक्रिया के लिए परिवार के मुखिया के मोबाइल नंबर से OTP की ज़रूरत होगी। संबद्ध दस्तावेज उपलब्ध न होने की स्थिति में परिवार का मुखिया
UIDAI के निर्धारित प्रारूप पर स्व घोषणा द्वारा अपनी अनुमति दे सकता है। देश के भीतर विभिन्न कारणों से लोग शहरों और कस्बों में जा रहे हैं। इस तरह की सुविधा से लाखों लोगों को लाभ होगा। वायु प्रदूषण से धूम्रपान न करने वालों को भी हो रहा है कैंसर। अभी तक धूम्रपान के कारण फेफड़ों में कैंसर के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन हाल ही में हुए एक शोध में सामने आया है कि वायु प्रदूषण के कारण धूम्रपान नहीं करने वाले भी इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। स्टडी के अनुसार फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित 41% यानी हर दूसरा मरीज ऐसा है जो धूम्रपान नहीं करता। स्टडी के अनुसार धूम्रपान न करने वालों में फेफड़े के कैंसर के मामले अधिक होने के कारण से कारण वायु प्रदूषण और जीन म्यूटेशन हो सकती है। स्टडी के अनुसार वायु प्रदूषण को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय सेना ने बदली अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया। भारतीय सेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। भारतीय सेना अग्निपथ योजना में नामांकन प्रक्रिया में बड़े बदलावों की घोषणा करने जा रही है। सेना में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को जिन 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, उनमें फेरबदल किया गया है। शुक्रवार को भारतीय सेना के एक विज्ञापन में सेना में अग्निवीरों की भर्ती के 3 नई चरणों की जानकारी दी गई है। भारतीय सेना के सूत्रों के अनुसार इंडियन आर्मी में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में पहले नामांकित केंद्रों पर एक ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी CEE से गुजरना होगा। इसके बाद भर्ती रैलियों के दौरान फिजिकल फिटनेस टेस्ट और फिर मेडिकल टेस्ट आयोजित किया जाएगा।